नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर। इस समय भारत में 5 जून को रात 11:15 पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो एक छाया ग्रहण कहा जाएगा। और ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण का प्रभाव आप सभी की 12 राशियों पर अवश्य पड़ेगा। कहते हैं कि ग्रहण की मान्यता वहीं पर की जाती है जहाँ पर सूतक को भी वहीं पर भी मान्यता मिलती है, जिस जगह पर वो दिखाई दे। लेकिन ज्योतिष कहता है कि जहाँ पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में ग्रहण के योग हैं, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है, या सूर्य ग्रहण दोष है, या फिर आपकी मंगल दोष है, अंगारक दोष है, लगन दोष है, गणांत दोष है, अगर इस तरीके के और भी दोष हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रहण का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ चूँकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा हमारे जीवन में जो इस तरीके से इसका जो प्रभाव है वो इस तरीके से है कि ये हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को सबसे पहले हम लोग मन से जोड़ते हैं। तो मन क्या है? मन हमारे इस ब्रह्मांड में हो रही हर चीज़, हर घटना से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इस समय चूँकि देश में सर्वव्यापी परेशानी आप जानते हो, कोरोना नामक बीमारी चल रही है, जिसके कारण सभी का मन बहुत ज़्यादा परेशान है। चूँकि ये जो चंद्रमा का ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। कारण क्या है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसमें वृश्चिक राशि के अंतर्गत पड़ेगा, और वृश्चिक राशि जो है वो चंद्र ग्रहण की नीच राशि है। जब भी कोई अपने नीच राशि के भाव में जाता है तो वो हमें अधिक कष्ट प्रतीत करवाता है। चूँकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा योग कारक होते हैं, इसलिए कुछ लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा भी होगा और कुछ लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ख़राब समय ला सकता है। अब जैसे कि किसी को बीमारी है, मान लीजिए आपको खांसी की बीमारी है या आपको सर्दी की बीमारी है, तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग होंगे तो आपकी वो बीमारी सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वही बीमारी के खराब ग्रह बैठे होंगे तो आपकी ये बीमारी बढ़ सकती है और आपकी जान तक को नुकसान पहुंच सकता है। यानी आपके लिए कुछ घटनाक्रम बदल सकते हैं इसके। तो अब हमें ये नहीं पता है कि हमारी राशि कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, परंतु राशि के अनुसार या जिनकी भी सूर्य राशि या चंद्र राशि है उसके आधार पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि सूर्य राशि के अनुसार अगर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, तो जो ये चंद्र ग्रहण है वो आपके नक्षत्रों के अनुसार अगर मैं बताऊँगी तो ये आपको पड़ रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इस समय चंद्रमा है जो कि गुरु की राशि, गुरु इसके स्वामी होते हैं। और ये जो चंद्रमा है वो, चूँकि चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में होंगे इस दिन, और मंगल जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा। सूर्य जो है वो भी आपकी अगर कुंडली में देखा जाए तो जो गुरु है वो अपने सूर्य नक्षत्र में होगा, और सूर्य जो है वो चंद्र नक्षत्र में होगा। यानी इस तरीके से सब एक दूसरे के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो 9 नक्षत्रों के अंतर्गत, तो सूर्य जो है अभी वृषभ राशि में विराजमान है, तो स्टार्टिंग में शुक्र की ही राशि में है, तो ये भी आपको नुकसानदायक हो सकता है। और जो मंगल है वो गुरु की राशि में है, तो आपको इस तरीके में कौन सी परेशानी आने के संकेत हैं या आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिल सकता है, मैं उसके बारे में आपसे विस्तार से बात करूँगी। सबसे पहले बता देती हूँ कि इस पीरियड में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अनुसार आपके शरीर में कौन सी ऐसी बीमारियाँ होने के संकेत हैं, क्योंकि जो 3 ग्रह हैं हमारे विशेष, जो हम लोगों को पता है कि हाँ ये ग्रह हमको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि गुरु है, शनि है, और ये जो शुक्र है ये विवाह कारक ग्रह होते हैं। तो ये इस समय वक्र रूप में भी चल रहे हैं। तो ये एक तरह से विस्तार करने वाली चीज़ों के लिए मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस समय अगर क्रोध, रक्तचाप की स्थिति को देखा जाए, खून की कमी, जलन, और जैसे कि मूत्र संबंधित परेशानियां या चोट लगना, हड्डी टूटना, या पीलिया हो जाना, या मिर्गी के दौरे पड़ना, किसी को फिट आते हैं तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है,
घाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, शरीर में ठीक ही नहीं होगा। और जैसे विवाह की बात चल रही है तो उसमें कुछ आगे विस्तार रूप इस समय आ सकता है, लेकिन अवरोध के साथ। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ डोमिनेट चीज़ें सरकार की तरफ से आपके ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। और मुझे यहाँ पर एक फैमिली नेचर में भी ऐसा चीज़ें लग रहा है कि कुछ तानाशाही रूप जो है वो आपकी फैमिली में भी देखने को मिल सकता है। चूँकि इस समय अष्टमेश की अगर काल पुरुष स्थिति के अनुसार देखती हूँ तो ये जो अष्टमेश है यानी अष्टम भाव में जाकर जब बैठ जाएंगे तो अचानक से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो दुर्घटनाएं हैं, आत्महत्याएं की स्थिति जो है वो अचानक से वृद्धि के रूप में आ सकती है। मुझे ऐसा इसमें इस चंद्र ग्रहण के गोचर में दिखाई दे रहा है। और बॉडी में बहुत दर्द हो सकता है, पानी की जो कहा जाए एकदम से पोटेंसी बढ़ सकती है शरीर के अंदर। और टखनों की सूजन, खासतौर से जहाँ पे आप पायल पहनते हैं वहाँ पे बहुत परेशानी आ सकती है। पंजे जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, हाँफने की समस्या हो सकती है। और आँख से संबंधित कोई भी परेशानी आपको कोई रोग घेर सकता है। हृदय से संबंधित आपको या बेचैनी या धड़कन बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें, बीपी लो हो जाना, हाई हो जाना, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बनेंगी ही बनेंगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करने वाली हूँ कि अब चंद्र ग्रहण जो है वो आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले बात करती हूँ मेष राशि के ऊपर, क्योंकि मेष राशि के लिए जो चंद्रमा है वो उनके अष्टम भाव की ओर अग्रसर होंगे और लगन के स्वामी होंगे। तो अब जो है चंद्रमा वो उनके चतुर्थ को प्रभावित करते हैं, वहाँ के स्वामी होते हैं। तो अगर देखा जाए उनके चंद्रमा जो है उनकी लगन की राशि के अनुसार अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे चतुर्थ का स्वामी होकर। तो इनके जो लव के कुछ चीज़ें हैं ना ऐसी क्रिएट हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ शादी आदि के संबंधित कोई बातचीत करना चाहे, काफ़ी लंबे समय से अभी तक वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहेंगी। परिवार से संबंधित, घर में सुख संबंधित कोई चीज़ें हैं, या अपने लव की लाइफ में वो खोते हैं, इनका जो लव पार्टनर है वो इन्हें धोखा दे सकता है। सेकेंड चीज़ 6 ऑफ पेंटाकल्स, खासतौर से अर्निंग को लेकर इनके दिमाग में बहुत विचार आ सकते हैं, क्योंकि जो इनका चतुर्थेश है वो इनके अष्टम भाव अपने से पंचम भाव की ओर अग्रसर हो जाएगा, जो अष्टम भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो कुछ गुप्त स्थिति से इनको धन की प्राप्ति होने के संकेत है। और हो सकता है इनकी नौकरी कहीं पर लग जाए, या आपको प्रमोशन हो जाए, या किसी कंपटीशन में स्टूडेंट वगैरह हैं तो उनको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उनकी वो चीज़ कंपटीशन में सही हो सकती है। यहाँ पर इन्हें कुछ अच्छा बेनिफिट इस चंद्र ग्रहण के माध्यम से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात वही वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है वो योग कारक होते हैं, और मेष राशि के लिए जो ये मंगल है, मंगल उनके लगन के कारक होते हैं और चंद्रमा उन्हीं की राशि में जाकर विराजित हो रहे हैं। तो इसलिए नीच के होने के बावजूद इनको बेनिफिट ये दिला सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा है आपके लिए, कुछ पॉजिटिव ही चीज़ें हो रही हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो संकेत दिख रहे हैं वो ये है कि सबसे पहली बात 3 ऑफ बैंड्स, आप थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं। कारण क्या है कि आप थोड़ा सा अपने आप को, जो चंद्रमा है वो आपके अगर स्थान भाव के अनुसार देखती हूँ तो अपने 3rd हाउस में वो जाकर प्रवेश करेंगे, और वो आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो आपके 12th हाउस को और 7 पति के स्थान को दिखा रहे हैं, पार्टनरशिप को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो वो अपने 3rd स्थान में जाएंगे। कुछ नया फैसला आप लेने की या कोई दूरस्थ यात्रा करने की आप सोच रहे हैं, तो शायद आप उसमें आप आगे बढ़ने की, आपके पति ऐसा सोच रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, वो ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं और उससे उनको लाभ मिलने के, अभी नहीं कुछ लंबे समय के बाद उनको लाभ मिलने के संकेत हैं। एंड इसके साथ साथ द वर्ल्ड का कार्ड भी आपको मिला। देखिए सबसे पहली बात है, आप जो भी कर्म करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है आप क्या कर रहे हो।
आप किस लिए कर रहे हो। अगर आप अपनी इन चीज़ों को जान लोगे, यानी पहले क्वेश्चन पुटअप करना होगा कि आप ये जो अपना नया निर्णय या जो आप कर्म करने जा रहे हो, साहस करने जा रहे हो, आप वो किस लिए कर रहे हो। अगर उन सब चीज़ों से वो चीज़ें मिलने वाली हो तभी आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आप अपना पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। अपनी यात्राएं मतलब हो सके तो अभी कुछ समय के लिए रोक ही दीजिएगा। और इस तरीके से अगर ये चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, लेकिन आपको हाँ लंबे समय के बाद अगर आपका प्रयास अच्छा रहा, आपको पता है कि मैं किस लिए ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको इससे लाभ मिल सकता है। यानी थर्ड हाउस में आपका एक्टिव होगा चंद्र ग्रहण का, लेकिन कुछ आपको निराशा भी दे सकता है। मुझे यहाँ पर अकेलापन की स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे। छोटे भाई बहनों को लेकर आपके दिमाग में विचार आएंगे कि वो आपके कैसे इतने परेशान हैं, शायद उनका कोई घटना हो जाए, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए मिथुन राशि वालों की बात करती हूँ। मिथुन राशि वालों आपके लिए जो कार्ड आया है, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, वेरी गुड। आप लोगों के लिए जो ये मंगल है वो आपके 11th हाउस को शो करता है, 6th हाउस को शो करता है। लेकिन मंगल आपके द्वितीय भाव में चंद्र ग्रहण लगाने वाले हैं, यानी ये जो चंद्र ग्रहण का भाव है, लेकिन ये ग्रहण नहीं लगेगा। कारण क्या है कि मंगल आपके योग कर आपके लिए मिथुन राशि, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो राहु के कारण यहाँ पर बुध भी साथ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से अपने धन को, इनकम ऑफ सोर्स को कमाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेंगे। कर्म से जुड़ा हुआ कार्ड आ रहा है आपके लिए, तो यानी आप कर्म करेंगे, अपने आप को कार्मिक बनाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहली बात जो भी हो रहा है आप उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। एंड सेकंड चीज़, आप अपना हो सकता है कुछ नया उद्योग करने की कोशिश कर सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट लगा कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर प्लस होगा, नई अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है चंद्र ग्रहण के अंतर्गत आपको इसका लाभ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो भी कार्ड है वो क्या आने वाला है। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, कर्क राशि के लिए 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कर्क राशि के लिए जो मंगल है इनके 10वें भाव और 5वें भाव को शो करते हैं और ये इनकी लगन के स्वामी होते हैं। अब लगन के स्वामी जो हैं वो अपने से 5वें भाव में विराजमान। सबसे पहली बात, लव लाइफ में लेकर कुछ उलझने हैं अगर आपकी, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत झेलनी सकती हो सकता है, आपका मन दुखी हो वहाँ पर। सेकेंड चीज़, आपके चूँकि यहाँ पर मंगल के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मुझे देखना पड़ रहा है, तो वो मुझे यही बता रहा है कि कर्म क्षेत्र को लेकर आप थोड़ा सा खुशी लोगों की हेल्प करिए। जो भी आपसे आपका नाम जो है वो इस समय जितना चमकना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, यानी उतनी कोशिश नहीं हो पा रही। लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन जितना आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जितना टैलेंट आपके अंदर है, वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। इस बात को लेकर आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। ईश्वर आपकी सहायता करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है, यानी आप क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको मिला है, तो रियल देखा जाए रियल लाइफ में आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्वीन की तरीके ही हैं और बहुत नई इच्छाएं, जो अपने अंदर एक सकारात्मक सोच है उसके साथ आप चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम, ऐसी स्थिति बनेगी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, पैसे को लेकर, जिससे आपका मन जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा। लेकिन क्या है कि आप अपने मन को प्रभावित मत होने दीजिएगा, तो आपका, क्योंकि आपकी लगन पे ही इस चंद्रमा का गोचर होगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। तो ये रहा आपके कर्क राशि वालों के लिए। बात करती हूँ मैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल है वो उनके 9वें भाव और 4th भाव को देखते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के साथ मंगल जो है, मंगल जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो उनके 12वें भाव में पड़ेगा। सबसे पहली बात, टेम्परेंस का कार्ड, बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा खर्च आपके साथ हो रहा है। 12वें भाव की स्थिति में आपके ग्रहण लगने वाला, यानी खर्चों में अनावश्यक रोक, अच्छी ही बात है, अनावश्यक रोक आपकी लगेगी तो आपके लिए अच्छा है, यानी आप जितना अभी तक व्यय कर रहे थे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर ख़ास तौर से मैं देखती हूँ कि अगर पंचम जो आपका जो ग्रहण योग है आपके 12वें भाव में तो लग ही रहा है, लेकिन आपके 4th भाव को, यानी घर में भी इस बात को लेकर काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट वो हो सकते हैं। द हायरोफेंट का भी
और विवाह चूँकि कलह हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ कोई चीज़ को लेकर आपको कुछ टोका टोकी इस तरीके की बातें आ सकती हैं आपके फ्यूचर में। चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टॉपेज से दिखने की संकेत है, आप थोड़ा सा कुछ यात्रा के संकेत, अगर आप सोच रहे थे विदेश जाएंगे तो शायद वो चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ चोट चपेट या कुछ तरह की कोई चीज़ ना हो जाए, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया, थोड़ा धैर्य रखिएगा, संतान को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर थोड़ा सा धीरज बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपके ये चीज़ें ठीक रहेंगी। क्योंकि सिंह राशि वालों के चतुर्थ भाव बहुत ज़बरदस्त प्रभावित होने वाला है, क्योंकि उनके द्वादश भाव का मालिक जो है वो उनके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। घर के जो खर्च हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आपको उन पर रोक लगानी होगी, तभी आपके परिवार में कलह नहीं होगी। अब चलिए बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी क्वीन ऑफ कप्स है एंड द फूल का कार्ड है। कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल है वो उनके 11th हाउस को, चंद्रमा जो है वो 11th हाउस को शो करता है, और उनके 11th हाउस के साथ साथ ये इनके 11th हाउस के साथ साथ उनके 3rd हाउस में एक्टिव हो रहा है। तो इनका जो पराक्रम है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है इनके अंदर, उस पराक्रम में कहीं ना कहीं इनको परेशानी आएगी। इनके अंदर आँख बंद करके जो चीज़ें हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबने वाला है। इसी पीरियड के अंदर चंद्र ग्रहण इनकी 11th हाउस की जो इच्छा पूर्ति है उस भाव को यहाँ पर दिखा रहा है। और किसको दिखा रहा है? खासतौर से कोई ना किसी को आप बहुत प्रेम करते हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, उसका भावनात्मक कहा जाए इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपको बिल्कुल उसके विपरीत सुनने को मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि आपका जो तृतीयेश है, यानी फ्यूचर में जाकर आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा पे 3rd हाउस को, यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जो सोच रहे हो, सपने ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि यहाँ फूल का कार्ड है, क्योंकि आँख बुनकर की चीज़ें, यानी आप अगर अपनी आँख खोल लेते हो कि हाँ आप अगर ऐसा करोगे तो ही आपके साथ ऐसा होगा, तभी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा यही चंद्र ग्रहण आपके जीवन में चंद्र ग्रहण लगाने की स्थिति में मुझे दिख रहा है, क्योंकि शून्य की स्थिति यहाँ पर आ रही है। आप एक बार अपनी पूरी ज़िंदगी में बिल्कुल डैमेज होने के संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये संभालना है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर बहुत ज़्यादा पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको सही रास्ता पता ना हो, अपनी मंजिल आपको ज्ञात ना हो, तब तक आप इस तरीके से कर्म मत करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि को देख लेती हूँ तुला राशि के लिए क्या आता है, क्योंकि तुला राशि के लिए जो मंगल जो चंद्रमा है वो उनके देखा जाए तो 10th भाव को दिखाने वाले हैं, और 10th भाव में ही उनका ग्रहण योग पड़ रहा है, और जो मंगल है वो उनके 7th और दूसरे भाव को, परिवार भाव को दिखाता है। तो अब क्या होगा कि इनके जो परिवार के, देखिए अब पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स है, कोई फीमेल है जो बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी होगी आपके, क्योंकि ये जो एक इसमें 10वें सम यानी कर्म भाव से यहाँ की जुड़कर चीज़ें हैं, कुछ ऐसा कर्म होगा जिसके कारण उसका नेचर जो है वो अगेंस्ट होगा, किसी महिला द्वारा आपको हानि हो सकती है, वो 35 की एज के ऊपर हो सकती है, आपको ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोर्ड्स का कार्ड है आपको, तो यहाँ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कुछ शत्रुता आपके साथ वो शायद निभा रही है या क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास वो कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई फीमेल, उसके आपकी फैमिली से जुड़ी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी जैसे यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी आई है, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी मिला है, यानी कोई ऐसी चीज़ होती है, सेलिब्रेटिंग टाइप की चीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि ये आपके तुला राशि चूँकि यहाँ पे 7वां भाव यहाँ पर एक्टिव हो रहा है आपका, तो 7वां भाव से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है सुनने को, या फिर आपको सेलिब्रेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए आपको रेडी किया जाएगा कि आपको ये देखो इतनी सारी चीज़ें आपको मिली हैं, कोई सेलिब्रेशन आपके परिवार में हो सकता है। और मुझे लगता है शायद शादी की कोई सालगिरह या फिर किसी बर्थडे सेलिब्रेशन या पार्टनरशिप को कुछ लेकर इस तरीके की कोई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, तो आप उसको एंजॉय करेंगे।
और ख़ास तौर से छोटे भाई बहनों के द्वारा भी आपको वो इन्जॉयमेंट देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है 10वें का भाव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र को ध्यान रखिएगा कि कोई आपका शत्रु ना बने, या अगर हो पहले से तो आप उसको ध्यान रखिएगा, तो आपका कुछ भी चंद्र ग्रहण का ये जो नुकसान है ना वो आपके 10वें भाव को नहीं हो पाएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए वृश्चिक राशि के लिए जो ये चंद्र ग्रहण है वो उनके नवम भाव में होने वाला है। अब देखिए क्या होगा कि वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल है वो उनके 6ठे भाव के लिए और एक मतलब कहा जाए उनकी लगन के स्वामी होते हैं। अब उसी राशि में ही अगर वृश्चिक राशि की लगन पे ही चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मंगल तो उनका अपने से देखा जाए तो मंगल उनकी कुंडली में अपने से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, लेकिन जो ये जो लगन चंद्र ग्रहण है यहाँ पे क्या होगा, देखो कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, यानी अपने दायित्व जितनी संतुष्टि, जितनी शांति, जिस चीज़ को वो पाना चाह रहे थे वो अचानक से इतना एग्रेसिव हो सकते हैं, उसके कारण उनका दिमाग खराब। खास से कोई क्वीन, यहाँ पे एम्प्रेस, किसी की कोई ऐसी फीमेल जो बहुत पूजा पाठ करती है और उसकी पूजा पाठ के कारण आपकी जो चीज़ें हैं ना वो होने नहीं देगी, यानी आपके कुछ मंसूबे हो सकता है आप गलत वे से किसी चीज़ को करना चाह रहे होंगे, तो वो मंसूबे आपके वो चीज़ पूरी नहीं होने देगी। आपको यहाँ इस बात को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। खासतौर से मुझे यहाँ पे अपनी फैमिली की चीज़ें, छोटे भाई बहन से संबंधित कोई चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी ये जो चंद्र ग्रहण है वो कहीं ना कहीं आपकी लगन आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर भाग्य में जो वृद्धि होनी चाहिए इस चंद्र ग्रहण के, वहाँ पर स्टॉपेज लगेगा। खासतौर से 10 ऑफ बैंड्स का, यानी आप सच में बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, और अब तो आप चंद्र ग्रहण के कारण आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितना आपने कर्म किया है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य जो है ना वो कहीं ना कहीं फीमेल के कारण आपको यहाँ पर प्रभावित होगा ही होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है अच्छा भी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें जो है वो रुकावट भरी हो सकती है, कोई स्त्री ही आपको रुकावट का कारण बनेगी। और चंद्रमा चूँकि यहाँ पर आपके 9वें भाव को, तो भाग्य को अवरोध मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रहा आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए। चलिए बात करती हूँ मैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड आया वो बता रहा है कि मंगल जो है जो चंद्रमा है वो उनके 8वें भाव में आने वाला है। मंगल इनके 5वें और द्वादश भाव के मालिक होते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक साथ आपने क्या ना, आप जितना कोऑपरेटिव अपने आप को समझते हो, या आपने जितना अपने जो जो आपके लवर्स हैं, लवर्स लोगों की ज़्यादा बात मैं करूँगी, या बच्चों को लेकर आपको दिमाग में अगर कुछ है, तो अगर वो लोग हैं आपस में जुड़े, तो जितना उन्होंने सोचा ना आपको कोऑपरेट करने के लिए, वो कोऑपरेटिव नेचर की चीज़ें आपकी यहाँ पर अफेक्टेड होगी। कोई ऐसी घटना हो सकता है वो आपको कहीं ना, क्योंकि अष्टम यहाँ पर 8वें भाव में ग्रहण लगेगा, ऐसी कोई कही गई बात हो सकती है, ऐसा उन्होंने हो सकता है पैसा लगाने की बात कही हो, या कुछ आपको कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको इस बात का बड़ा दुख होगा। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किसी फीमेल के द्वारा ही आपको यहाँ पर प्रभावित होगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे उनके द्वारा मिल सकती है। कारण अष्टमेश है, यहाँ पे द्वादश, किसी खर्चे की बात आ रही है, यहाँ पर भी व्यय करने, यानी आप कुछ व्यय को लेकर टेंशन में आ सकते हो। अचानक जो घटनाक्रम हुए हैं शायद उससे आपके दिमाग में प्रेशर बहुत पड़ सकता है, आप उसको लेकर काफ़ी सोच सकते हो। खासकर मुझे पैसे की ही बात यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि पंचम यहाँ पर पैसे को लेकर भी इन्वॉल्व हो रहा है, 12th यहाँ पर खर्चे को दिखा रहा है। तो जो अष्टमेश है, यानी घटनाक्रम होने से आपके पास पैसे की कमी हो गई है, जो आपने सोचा था एक लक्ष्य की, आपको इसके लक्ष्य के माध्यम से आपको चीज़ें प्राप्त होगी, इसकी आपको क्षति जो है वो महसूस हो जाएगी। अब खासतौर से एक यहाँ पर फीमेल है, जो मुस्लिम फीमेल है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही, ये आपको हानि देने के संकेत दिखा रही है, या हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई मुझे दिख रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, इन चीज़ों का चंद्र ग्रहण यहाँ पर आपको अफेक्ट ना कर पाए। अब बात करती हूँ मैं यहाँ पर मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो चंद्रमा है वो उनके 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि चतुर्थ भाव और 11th हाउस के मालिक जो हैं उनकी राशि में अगर देखा जाए तो 7वां भाव यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। बहुत सारी आपकी जो दिली इच्छाएं थी, आपने बहुत सारी कोशिशें करी होगी,
कि आपको उन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त हो, खासतौर से आपके घर परिवार को लेकर, तो उसमें आपको नुकसान मिलेगा। आपकी जो 11th हाउस यहाँ पर एक्टिव है वो आपके 7वें भाव में, अपने पति को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो वो उससे क्या है, घर में आपकी कहीं ना कहीं कलेश की स्थिति बन सकती है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। खासतौर से 11th यहाँ पे एक्टिव है, यानी जो आपकी मनोकामना जो आप चाहते थे कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यहाँ पर वो मनोकामना यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब होगी, उस पर कोई ना कोई ग्रहण लगेगा। खासतौर से यहाँ पे बैंड्स का कार्ड पे, जो बैंड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है, इनकम की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है, मनवांछित इच्छाएँ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये आपके पति को लेकर हो सकती है, पति को लेकर बहुत, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटाकल, व्यापार नुकसान, अचानक से बहुत बड़ा नुकसान होने के मुझे यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं। आपके पति के ही व्यापार में हो सकता है वो नुकसान हो और आपको उससे काफ़ी दुख हो, पैसे का नुकसान यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है। तो और ये भी जो है ये पार्टनरशिप के कारण ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चंद्र ग्रहण के बीच में आप कहीं किसी ऐसे पार्टनर को अपने साथ में ना जोड़ लीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो, यानी आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास से फीमेल भी है, देखिए आप जितना वो फीमेल बहुत यंग एज की हैं और उनके द्वारा आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बहुत मिलती रहती थी, लेकिन शायद इस बार आप उनसे कुछ ना पूछ पाएँ या कुछ नहीं पूछें इस और अपने आप ही फैसला लें, तो जिसके कारण ही आपके नुकसान होने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि मुझे बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण है वो क्या होने वाला। देखिए द सन का कार्ड आया, ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए जो चंद्र ग्रहण है वो उनके 6ठे भाव में जा रहा है, उनकी नौकरी को ग्रहण लगने वाला है और नौकरी को शायद लग भी गया होगा, क्योंकि इनके 3य भाव में और 10वें भाव के मालिक होते हैं मंगल। और इनके जो छोटे भाई बहन, इस तरीके से भाई बहन के स्थान को देखता है, कर्म क्षेत्र को देखता है, नौकरी को दिखा रहा है। तो देखिए 5 ऑफ कप्स यहाँ पे धन हानि के संकेत हैं। आप इस पीरियड में सोचे बैठे थे कि आपको बहुत कम लॉसेस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, आपने पैसा लगाया था, लेकिन आपको क्या है, आपको वहाँ पे नुकसान होने वाला है। वहाँ पे आपको लाभ मिलना चाहिए था, वहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा। द सन का कार्ड आया है, खासतौर से देखिए सन यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी से संबंधित कोई चीज़ है आपकी, तो शायद वो आपकी हो सकती थी, परंतु उसमें अचानक से स्टॉपेज लग सकता है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए है। और कोई शायद बर्थ बोन या कोई ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है, हो सकता है कोई बेबी प्लानिंग की आपकी स्थिति बन रही हो, तो शायद उसमें अभी रुकावट आ जाए, आप वो चीज़ें नहीं मैच्योर कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही। खासतौर से आपके फ्यूचर को लेकर आपने बहुत सारी योजनाएं बना रखी थी, उन योजनाओं में कहीं ना कहीं ग्रहण लगने के संकेत हैं। यहाँ पर आपको रोग, बीमारी, इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। आपको जितना आपने सोचा था ना कि आप उससे बेटर कर पाएंगे, लेकिन उस बेटर करने के चक्कर में आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। और अब जो आप कर्म करेंगे, अगर आपने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया है, आपको तुरंत किसी न किसी से बात करनी चाहिए और तुरंत अपने चीज़ों को निकलवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग भी यहाँ पे शो हो रहा है, सनराइज़ भी हो रहा है और यहाँ पे सनफ्लावर भी शो हो रहे हैं। एक ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपकी अभी बिल्कुल ग्रहण की स्थिति में आ गई है, कुछ अचानक से रोक लग गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे काला साया भी है, वो भी मुझे यही चीज़ दिखा रहा है, कोई अचानक से कोई टोक लगी है यहाँ पर और इससे आपकी चीज़ें स्टॉप हो गई हैं। किसी ने मतलब कुछ कराने जैसी या कुछ अचानक से जो गतिविधियाँ हुई हों, उनसे आप अफेक्टेड जरूर हुए हैं। तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। बात करती हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो बता रहा है, देखिए मीन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो उनके 2 और 9वें भाव को शो करता है। मंगल यहाँ पे 9वें भाव से होते हुए आप देखा जाए तो चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण इनके 5वें भाव पे लगने वाला है। और 5वें भाव में जो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो इनके नवमेश होते हैं, यानी भाग में जो वृद्धि कराने की स्थिति होती है, वो एक तरह से देखा जाए चंद्रमा इनके 5वें भाव में ही विराजित हो जाएंगे और वहाँ पे उनके संतान को लेकर, उनके पैसे को लेकर इनको प्रॉब्लम आएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ड्रीम बहुत सारे हैं इनके दिमाग में, लेकिन ये जितना प्रयास करना चाहते हैं
उतना प्रयास ये लोग करेंगे नहीं। खाली बस ये प्लान करना, वो प्लान करना, यानी सिर्फ जो साहस था ना मंगल की राशि में, जो उनको साहस दिखाना था, वो साहस ये नहीं दिखाएंगे। क्योंकि नौमेश यानी फ्यूचर को लेकर इनको कुछ अटैम्प्ट करना है, तो उस अटैम्प्ट करने वाली चीज़ों में इनके स्टॉपेज लगने के संकेत है। खासकर पति को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, पैसे को लेकर आपके दिमाग में चलेगी, संतान को लेकर आपके दिमाग में बातें कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप सब कुछ चाहते हो, बहुत बड़ा राजयोग की स्थिति आप सोच रहे हो दिमाग में, लेकिन आपको जब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक आप उसके लिए कर्म नहीं करेंगे। यानी आपको यहाँ पे कर्म करने की बहुत ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटाकल्स देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। 8 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यक्तिगत स्वयं की स्थिति से ही आपको उन्नति मिल सकती है। अगर आप उन्नति नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। यानी अपनी संतान को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी बोली को लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि ये जो 8 नंबर है ये आपको लंबे समय तक के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी आप चाहते हैं तो आप अपना नाम खुद बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को आप खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको कर्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। 7-8 सीरियल आया है, आपको काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर संघर्ष रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन साहस करिए, जिद मत करिएगा। जिद करने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी बड़े की बात मानने की आपको बहुत नीड है। यहाँ पर थोड़ा सा साहस करिए, आपकी चीज़ें ज़रूर डेफिनेटली होएंगी। मुझे ऐसा इन कार्ड्स में दिखा। यानी ये चंद्रग्रहण आपके पंचम भाव को कहीं ना कहीं एक्टिव करेगा, क्योंकि चंद्रग्रहण तो नीच का है, लेकिन आपके लिए आपके नवम, थर्ड हाउस को अच्छा बना सकता है। आप सही तरीके से योजना बनाकर काम करें, सिर्फ उनको ऐसे ही बनाकर छोड़ ना दीजिए। तो ये रहा मेरा चंद्र ग्रहण के ऊपर आपके लिए कैसा रहेगा 12 राशियों में, उसका फल, लाभ या हानि आपको क्या मिलता है, या किस तरीके से आपके मन को ये प्रभावित करेगा और आपके साथ क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों को अगर आपको लगता है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसी के अकॉर्डिंग सारी घटनाएं आपकी घट रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली के लिए मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। और इस समय मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आप लोगों को पता ही है, और जो नहीं जानते हैं वो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के माध्यम से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना अगर हस्त रेखा का आपको विश्लेषण करवाना है, आपके पास कुंडली नहीं है तो आप हस्त रेखा के माध्यम से आप मुझसे जान सकते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं। अगर मेरी रीडिंग आपको लगती है कि बिल्कुल ट्रूली स्पीक करती हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे पास ज़रूर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं घर बैठे ही आपको ऑनलाइन ये सुविधा देती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर इस वीडियो को कमेंट लाइक करके बताइएगा। और डेफिनेटली मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग पूरा देखने की कोशिश करिएगा। कम से कम अपनी राशि को तो ज़रूर देखा कीजिए और दूसरों को शेयर करा कीजिए, ताकि जो आपके पास आ गया है उसको किसी दूसरे को भी देना चाहिए। बांटने से जो है इसमें काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इस चंद्र ग्रहण के बाद। जो भी घटनाक्रम अभी 3 ग्रहण की स्थिति यहाँ पर बताई गई है, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण था वो भारत में विजुअल नहीं होने वाला है। आप लोगों को सिर्फ सावधानी इसलिए रखनी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मन को प्रभावित करने वाला है। और जो भी फीमेल्स इस समय अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस चंद्र ग्रहण के ना होने के बावजूद भी आप चंद्र ग्रहण की जो भी सावधानियां हैं वो आप रखिए। बड़े बूढ़ों को भी उस सावधानी के लिए बिल्कुल आप रखिएगा, ध्यान रखिएगा उनका। इसी से आपको काफ़ी पानी को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है। अशुद्ध पानी मत पीजिएगा, कहीं भी बतासे का पानी हो या किसी तरीके का पानी हो जो आपको चाट पकौड़े खाने की आदत है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप संक्रमित हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी इस चंद्र ग्रहण के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण एक तरह से संक्रमण होता है, यानी किसी चीज़ पर संक्रमित कर देना, फंगस लगा देना। तो आप अगर नहीं चाहते हैं तो विशेष तौर से मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।